चलो ध्यान दो। एनसीईआरटी क्लास 7, एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्या है, नाम है इन्वायरमेंट। एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1 है, क्या नाम है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट देख चुके हैं, और इसमें वो जो पहला टॉपिक था टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में नेचुरल इन्वायरमेंट, उसी का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द डोमेन्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट के कौन कौन से डोमेन्स हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, देयर आर द फॉलोइंग डोमेन्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। उसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। पहला क्या पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर देखो क्या होता है, लिथोस्फीयर देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना, ध्यान समझो। लिथोस्फीयर इज मेड बाय द टू वर्ड्स, कौन कौन सा, लिथोस और स्फीयर। देखो लिथोस जो है यह ग्रीक वर्ड से लिया गया, किस वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से। इसका मतलब होता है स्टोन, इसका क्या मतलब होता है, स्टोन, बात समझ आया। और स्फीयर दूसरा वर्ड क्या है, स्फीयर। स्फीयर मतलब होता है अराउंड, मतलब घिरा हुआ, अराउंड मतलब घिरा हुआ, यानी हमारे लैंड का, हमारे अर्थ का वह हिस्सा जो स्टोन से घिरा हुआ है, उससे क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, उसे क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ये इसी तरह तुम लोग बनाओगे और इसे क्या कर दोगे, हाईलाइट कर दोगे, इस तरह बनाओ, इसे क्या कर दोगे, हाईलाइट कर दोगे। अब इसका डेफिनेशन समझो, देखो क्या होता है। इसको इस तरह स्टार बना के अलग अलग पॉइंट करके लिखना। देखो जो ग्रीन बना है ये सभी क्या है, लिथोस्फीयर का डेफिनेशन आएगा, ठीक है। देखो पहला करेंगे, इट इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी हमारे अर्थ का ये सॉलिड क्रस्ट है और यह सबसे ऊपर वाला लेयर है, बात समझे। क्या है, लिथोस्फीयर क्या होता है, इट इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का सबसे ऊपर वाला सॉलिड जो क्रस्ट है वही क्या है, लिथोस्फीयर है, पास में है। ये उसका डेफिनेशन। अब ध्यान समझो, इसका काम क्या है, इट मेड बाय द रॉक एंड मिनरल्स, यह किससे मिलकर बना हुआ है, रॉक और मिनरल से। किससे मिलकर बना हुआ है, रॉक और मिनरल से। तो लिथोस्फीयर इज मेड बाय द रॉक्स एंड मिनरल्स। अब देखो, इट हैज द वेरियस लैंड फॉर्म्स, इसमें कई अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स हैं। जैसे कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं, सच एज माउंटेन्स, हाँ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड वैलीज, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड वैलीज, ये अलग है, ये इसका अलग है, ठीक है, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड वैलीज। अब ध्यान दो, और इट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, लैंड, जो हमें जो लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड कराता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और माउंट मिनरल्स, ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कराता है हमें, लिथोस्फीयर। किसी को समस्या इसमें, बात समझ रहा है। डेफिनेशन देखो, ये लिखोगे तुम हाईलाइट कर दोगे, यहाँ से हम सीक्यू बन के आएंगे। द वर्ड लिथोस्फीयर मीन्स क्या होता है, स्टोन अराउंड, ये इसी तरह लिखो, और ये उसका डेफिनेशन। फटाफट लिखो इसको, समझ में आया। चलो क्वेश्चन सॉल्व। चलो हम लोग का नेक्स्ट डोमेन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट है, क्या है, नेक्स्ट डोमेन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, तो क्या है, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में देखो दो वर्ड से मिलकर बना, फर्स्ट इज हाइड्रो, सेकंड वन इज स्फीयर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, जबकि स्फीयर का मतलब जो हम पहले लिखवाए अराउंड वही रहेगा, ठीक। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट कंप्राइजेज द वेरियस सोर्सेज ऑफ द वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वाटर बॉडीज। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें हमारे लैंड पर जितने भी वाटर हुआ आएंगे और क्या आएंगे, या तो अलग अलग वाटर बॉडीज आएंगे, ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोस्फीयर। अब देखो फॉर एग्जांपल रिवर, लेक्स, ओशियन एटसेट्रा। अब इसमें नोट क्या चीजें हैं, इट इज इसेंशियल फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए वाटर बॉडीज क्या है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। इसको वैसे ही लिख लो जैसे हम लिखे। चलो अब ध्यान दो, द डोमेन्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट का फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़े क्या है, लिथोस्फीयर, सेकंड हाइड्रोस्फीयर, थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्या नाम है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भी देखो ये भी क्या है, दो वर्ड से मिलकर, सारी चीजें दो वर्ड से मिलकर बन के आ रही है। देखो ये भी क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना, एटमो और स्फीयर। एटमो मतलब क्या होता है, वेपर। ये वर्ड का तुम लोग मीनिंग याद रखना, एमसीक्यू में बहुत तेज पूछता है। द एटमो मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द एटमो, तो क्या बताओगे, वेपर। और स्फीयर मतलब वही अराउंड, यानी वेपर चारों तरफ जो गिरा रहता है वही क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर। इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंडेड द अर्थ, यानी वह पतला लेयर एयर का, वह पतला एयर जो अर्थ को चारों तरफ से क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है, वही क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर। क्या बताओगे, अ थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। बात समझ रहा। अब देखो ध्यान से, ये करता क्या है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। देखो हमारा जो सन है ना, वो हम लोग को, वो हम पढ़ाए थे जब
साइंस में पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया था कि द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सभी प्लांट्स क्या करते हैं, सन के एनर्जी का यूज करके ही फूड प्रिपेयर करते हैं, और उसी फूड से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या मिलती है, उनको एनर्जी मिलता है। तो सन क्या होगा, द सोर्स ऑफ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। बात समझ रहा है। लेकिन इसी सन से एक हम लोग के लिए बहुत हार्मफुल रेज आती है, इसका नाम है अल्ट्रा वायलेंट रे। क्या नाम है, अल्ट्रा वायलेंट रे। ये अल्ट्रा वायलेंट रे जब आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एक ओजोन लेयर, जो इस अल्ट्रा वायलेंट रे को पूरी तरह से क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमारे पास नहीं आ पाते। इसलिए तो ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में, और कौन से लेयर में प्रेजेंट है अभी हम आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, घबरा मत। तो ध्यान समझो, तो क्या बताओगे कि यह लेयर क्या करता है, हमें सन से आने वाले हार्मफुल रेज का क्या नाम है, अल्ट्रा वायलेंट रे। क्या नाम है, अल्ट्रा वायलेंट रे, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करती है। तो द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, इसका क्या नाम है, अल्ट्रा वायलेंट रे। इसको लिख लो, क्या नाम है, अल्ट्रा वायलेंट रे, ठीक है। अब नेक्स्ट, इट इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेज। यह क्या है, गैसेज का भी मिक्सचर है। ये किसका मिक्सचर है, गैसेज का मिक्सचर है। इसको ऐसे ही लिखो फटाफट एकदम। चलो अब इसमें ध्यान दो, इसको इसी तरह लिख के तुम लोग क्या बनाओगे, हाईलाइट, ऐसा क्लाउड बना के हाईलाइट कर दोगे। देखो ध्यान से, हम लोग देखे एटमॉस्फेयर सन के अर्थ के क्या होता है, चारों ओर होता है, या एयर का पतला लेयर जो अर्थ को चारों तरफ से क्या हुआ, घिरा हुआ है, क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर। अब देखो एयर तो हम लोग कहीं पकड़ तो सकते नहीं, एयर है तो वह कहीं उड़ के चला जाना चाहिए, लेकिन वह कई हजार वर्षों से, कई हजार सालों से हमारे अर्थ के चारों ओर ही टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है, उड़ के चला जाने दूसरी जगह। हम लोग का प्लैनेट, देखो हम लोग 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, 3rd नंबर में लोग अर्थ आते हैं, तो बगल वाले वीनस में चला जाना चाहिए ना, बगल में उधर चला मार्स में चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इस पूरे एटमॉस्फेयर को अपनी ओर क्या कर दिया, अट्रैक्ट करके होल्ड किया होता है। इससे लिखोगे द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, यानी अर्थ का एटमॉस्फेयर ग्रेविटेशनल फोर्स ही पूरे एटमॉस्फेयर को अट्रैक्ट करके होल्ड किया हुआ है, इसलिए एटमॉस्फेयर कहीं उड़ के जाता नहीं है, और हमारे अर्थ के पास ही क्या हुआ है, टिका हुआ है। सही है, इसको लिख के इस तरह क्लाउड बना के उसे कर लेना, हाईलाइट कर देना।